हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विद नंदिनी। डिस्कस करेंगे 28 दिसंबर के करंट अफेयर। और जैसा कि आप सबको पता है कि पहले डेज के ऊपर बात करते हैं, फिर देश और दुनिया की खबरों के ऊपर चर्चा करते हुए लास्ट में हम रिवीजन करते हुए अपनी क्लास को लेकर चलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और लास्ट में रिवीजन करेंगे 27 दिसंबर को जो कुछ हमने पढ़ा उसका। तो सब देखिए, कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जाता है, फाउंडेशन डे ऑफ कांग्रेस पार्टी, हर साल 28 दिसंबर को। 28 दिसंबर को ही कांग्रेस पार्टी की स्थापना होती है 72 प्रतिनिधियों के साथ में। मुंबई, जो पहले बम्बई कहा जाता था, वहीं पर वहां का जो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय है, वहां पर स्थापना की गई थी। और इसके महासचिव कौन थे? तो इसके संस्थापक कौन थे? तो ए ओ ह्यूम थे। कांग्रेस पार्टी के संस्थापक कौन थे? ए ओ ह्यूम थे। और इन्हीं के द्वारा कलकत्ता के व्योमेश चंद्र बनर्जी को पहली बार कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाता है। तो ये थोड़ी सी जानकारी हो गई। और पहला सत्र कहाँ चला था? तो मुंबई में ही चला था और 31 दिसंबर तक पहला सत्र चला था। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस पार्टी की स्थापना हो गई थी। साथ में ही अभी तक देखा जाए, यानी कि भारत जब आजाद हुआ था 1947 से लेकर 2019 तक कुल 17 विधानसभा चुनाव, 17 लोकसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें से कुल मिलाकर 6 जो लोकसभा चुनाव है वो स्पष्ट बहुमत से कांग्रेस पार्टी ने जीता। और उसके बाद 4 बार सरकार बनाई है, लेकिन गठबंधन की सरकार बनाई है। तो कुल मिलाकर 17 में से आप देखेंगे 10 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल करी है। तो देखो, स्लाइस समर्थित नॉर्थ ईस्ट एसएफबी के एमडी और सीईओ किसे बनाया गया है? तो आंध्रा बैंक से बिलोंग करते हैं ये। आंध्रा बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में इनके पास एक्सपीरियंस है, इनको बनाया गया है। और इसके लिए स्लाइस के द्वारा मंजूरी ले ली गई है, किसकी? आरबीआई की और बोर्ड की। तो इनका नाम याद रख लेंगे। इनका नाम क्या है? सतीश कुमार कालरा। ओके, नेक्स्ट चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है, देश की पहली एआईसीटी का निर्माण किस स्थान पर किया जाएगा? यानी भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित जो सिटी है वो कहाँ पर बनाई जाएगी? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। और लखनऊ को एक तरीके से एआईसीटी के रूप में विकसित किया जाएगा। ओके, क्लियर? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का जो आयोजन है वो तमिलनाडु में किया जाएगा। 19 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो जाएगा। 18 वर्ग के जो एथलीट हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। पूरे भारत के जो 36 राज्य हैं, यानी कि जो हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं और हमारा जो स्टेट्स हैं, वहां से 5,500 एथलीट पार्टिसिपेट करेंगे। स्क्वैश को भी इसमें शामिल किया जाएगा। 19 जनवरी से स्टार्ट होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 जो 19 जनवरी 2024 को स्टार्ट होने वाला है तमिलनाडु में। तमिलनाडु के किस किस स्थान पर होगा? तो तमिलनाडु का चेन्नई, कोयम्बटूर और तमिलनाडु का मदुरई और त्रिची में ये गेम्स होने वाले हैं। क्लियर? आइए नेक्स्ट चर्चा करते हैं। सोनी स्पोर्ट्स ने किसको फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो स्क्रीन पर इनको आप देख रहे हैं, पहचानते भी होंगे। हमारे एक्टर हैं हमारे देश के, कार्तिक आर्यन। इनको फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सोनी स्पोर्ट्स की तरफ से। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे आईटीटीएफ गवर्निंग बोर्ड में पहली भारतीय कौन बन गई है? तो आईटीटीएफ गवर्निंग बोर्ड में पहली भारतीय बन गई है वीटा दानी। कौन है ये? वीटा दानी खेल उद्योग से संबंधित है, खेल उद्यमी है ये। और टेबल टेनिस को बढ़ाने में, आगे बढ़ाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो अब हम इनको गवर्निंग बोर्ड में भारतीय सदस्य के रूप में भी समझेंगे, वीटा दानी को। नेक्स्ट चर्चा करेंगे हम, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार कर लिया गया है? तो देखो, 2 करोड़ का सब्सक्राइबर का जो आंकड़ा है वो पार किया गया है। और पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में ये पहले ऐसे नेता बन गए हैं। अब वो कौन सा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का? तो वो है यूट्यूब। और इनके सब्सक्राइबर की संख्या कितनी हो गई? तो 2 करोड़ सब्सक्राइबर इनके हो गए हैं। ओके, आइए नेक्स्ट बात करेंगे तानसेन महोत्सव के बारे में। तानसेन महोत्सव जो ग्वालियर से बिलोंग करता है, तो एक रिकॉर्ड बनाया गया है, उस रिकॉर्ड के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। और गिनीज बुक में इस रिकॉर्ड को दर्ज किया गया है। तो तानसेन महोत्सव में किस बड़े समूह के साथ ग्वालियर को गिनीज रिकॉर्ड में स्थान दिया गया है? तो देखो, ये जो बड़ा समूह है ना, वो तबले से रिलेटेड है। तबले से रिलेटेड 1500 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। 1500 जो कलाकार है उन्होंने परफॉर्म किया। और इस सबसे बड़े तबले के समूह की वजह से ग्वालियर को गिनीज रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है तानसेन महोत्सव के लिए।
अच्छा, अब बात है ग्वालियर की यानी मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए तो हमें पता होना चाहिए। मुख्यमंत्री बन गए हैं मोहन यादव। कौन बन गए हैं? मोहन यादव। क्लियर। आइए नेक्स्ट चर्चा करते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका में भारत के नए राजदूत बन गए हैं, उनका नाम क्या है? तो श्रीलंका में जो भारत के नए राजदूत बन गए हैं उनका नाम है संतोष झा। क्या नाम है? संतोष झा। अच्छा, ये किसकी जगह लेंगे ये भी देख लेते हैं। तो ये जगह लेंगे गोपाल बागले की। क्लियर। आइए नेक्स्ट चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। उन्नत स्वास्थ्य समाधान के लिए स्वास्थ्य मंत्री ने किसका अनावरण किया है? अच्छा, हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री, परिवार कल्याण स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया जी हैं, जिनके पास खाद्य और रसायन मंत्रालय भी है। ओके, तो इन्हीं के द्वारा वर्चुअली वर्चुअली इसका अनावरण किया गया है। वो क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो उन्नत स्वास्थ्य समाधान के लिए स्वास्थ्य मंत्री ने जिसका अनावरण किया है उसका नाम है मेडटेक मित्र। क्या नाम है? मेडटेक। ओके, क्लियर। आइए नेक्स्ट चर्चा करते हैं। अच्छा, इसमें आप देखेंगे कि रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, वर्चुअल रियलिटी, नैनो टेक्नोलॉजी जैसी प्रौद्योगिकियों का यानी तकनीक का, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे कि हमारे देश के युवाओं को इस क्षेत्र में नौकरी मिल सके और उनके जो विचार, उनकी जो सोच है उसको आगे बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट चर्चा करेंगे उपराष्ट्रपति हमारे देश के कौन है? तो धनखड़ जी हैं, जैसा कि हम सबको पता है। तो उपराष्ट्रपति ने न्यायमूर्ति रेड्डी की शताब्दी पर किसका अनावरण किया है? तो ये पोस्टर जो कवर है, पोस्टल कवर है, इसका अनावरण किया गया है उपराष्ट्रपति के द्वारा, जगदीप धनखड़ जी के द्वारा। किसके बारे में? तो ये पूर्व न्यायमूर्ति रहे हैं कोंडा माधव रेड्डी। ठीक है, तो कोंडा माधव रेड्डी जी को श्रद्धांजलि देते हुए ऐसा किया गया है 27 दिसंबर को। नेक्स्ट चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। कर्नाटक में केएसआरटीसी ने किसका अनावरण किया है? तो कर्नाटक के बारे में बात हो रही है। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। तो लॉजिस्टिक में इस कार्गो का प्रयोग किया जाएगा, इसका नाम है नम्मा कार्गो। क्या नाम है? नम्मा कार्गो। क्लियर। अच्छा, कल भी हमने लॉजिस्टिक के बारे में एक न्यूज पढ़ी थी कि तमिलनाडु भारत का एक ऐसा स्टेट बन गया है जो लॉजिस्टिक के मामले में सबसे ज्यादा जिसने काम किया है। नेक्स्ट चर्चा करेंगे वैश्विक क्रिकेट भागीदार के रूप में किसने आईसीसी के साथ साझेदारी करी है? तो वैश्विक क्रिकेट भागीदार के रूप में किसने आईसीसी के साथ साझेदारी करी है? और ये 8 वर्ष के लिए इसकी साझेदारी को और बढ़ा दिया गया है। हालांकि 2019 में ही ये साझेदारी कर ली गई थी, लेकिन इसको आगे बढ़ाने के लिए भी बात की जाती है बीच में। तो ये है कोका कोला। ओके, याद रख लेंगे 2021 तक, 2031 तक, 2031 तक। क्लियर। 8 वर्ष 2031 तक पूरे हो रहे हैं। नेक्स्ट चर्चा करेंगे हम विश्व भारती विश्वविद्यालय। विश्व भारती विश्वविद्यालय कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, कलकत्ता में है। तो विश्व भारती विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने किसके नाम पर बैक्टीरिया की खोज की है? और इस बैक्टीरिया का कि किसके नाम पर खोज करी गई है? तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के नाम पर इस बैक्टीरिया की खोज करी गई है। इस बैक्टीरिया की खासियत क्या है? तो कृषि के क्षेत्र में इस बैक्टीरिया का महत्वपूर्ण रोल है। ये क्या करता है कि पौधों को नाइट्रोजन और फास्फोरस प्रदान करने में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। पौधों के आसपास की जो जड़ें हैं, जो मिट्टी है, उसमें ये पाया जाता है। तो इसकी खोज वैज्ञानिकों के द्वारा करी गई है। नेक्स्ट चर्चा करेंगे पीएम मोदी द्वारा कौन सा एक्सप्रेस जल्दी ही शुरू करने की संभावना है? तो देखो, अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था न्यूज में कि अयोध्या से जो हवाई सेवाएं हैं वो स्टार्ट की जाएंगी। दिल्ली के लिए पहले करी जाएंगी और बाद में गुजरात के लिए करी जाएंगी। 6 जनवरी को अयोध्या और दिल्ली के बीच में हवाई सेवाएं स्टार्ट कर दी जाएंगी। इसी तरीके से एक एक्सप्रेस भी स्टार्ट की जा रही है अयोध्या से। उस एक्सप्रेस का नाम क्या है? तो अमृत भारत एक्सप्रेस है। क्या नाम है? अमृत भारत एक्सप्रेस, जिसको ये कहा जा रहा है कि 2024 में इसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। 2024 में इसको स्टार्ट कर दिया जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 30 दिसंबर को इसका अनावरण कर दिया जाएगा। और हमारे देश के रेलवे मिनिस्टर कौन है? तो अश्विनी वैष्णव जी हैं। और अश्विनी वैष्णव जी ने इस एक्सप्रेस के बारे में सारी बातें बताई हैं। जैसा कि वंदे भारत है, उसी तरीके से इसके भी स्पीड को रखा गया है। यात्रियों के लिए सुविधाएं दी गई हैं और एक जो इसमें यात्रा करते समय गति फील ना हो, है ना, तो इन सब बातों, स्पीड फील ना हो, इस बात का भी ध्यान रखा गया है। नेक्स्ट चर्चा करेंगे, रिवीजन कर लेते हैं जो हमने कल पढ़ा। तो आगे स्टार्ट करते हैं। तो हमने 27 दिसंबर को क्या मनाया? महामारी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 27 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाया जाता है। और जैसा कि हम सबको पता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो दिन मनाए जाते हैं उसकी घोषणा होती है। तो 2020 में ये घोषणा कर दी गई थी।
2024 में भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन बनाए गए हैं? तो इमैनुअल मैक्रोन बनाए गए हैं, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। ओके, हमने इनके बारे में कल बहुत अच्छे से डिटेलिंग में पढ़ा था। 2022-23 में शस्त्र रामानुजन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कहाँ से संबंधित है? तो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से संबंधित है। इस पुरस्कार के बारे में दो बातें मैं बता दूं आपको कि रामानुजन की बर्थ डेट पर ये दिया जाता है, यानी कि उनके जन्म दिवस पर एक गणितज्ञ थे, ये इसकी याद में दिया जाता है, गणितज्ञ को दिया जाता है। और 32 साल से कम उम्र के जो गणितज्ञ होते हैं उनको प्रदान किए जाने वाला पुरस्कार है। नेक्स्ट क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है जो रिवीजन का प्रश्न है। यूनेस्को के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों में बेंगलुरु हवाई अड्डे के किस टर्मिनल को मान्यता मिली है? तो ये T2 है, जिसको मान्यता मिली है सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे के रूप में, जो बेंगलुरु हवाई अड्डे के टर्मिनल के रूप में जाना जाता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों के किस उत्पाद को, प्रोडक्ट को बेचने के लिए किसके साथ समझौता करा है? तो ये जो प्रोडक्ट है इसको बेचने के लिए जो समझौता करा गया है वो जियो मार्ट के साथ किया गया है। किसके साथ किया गया है? जियो मार्ट के साथ किया गया है। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे, रेलवे ने यात्रियों की सुविधा हेतु अपने कितने स्टेशनों पर पैनिक स्विच लगाने के फैसला किया है? तो देखो, रेलवे के द्वारा ये सुविधा प्रदान की जाएगी और जो स्टेशन है वहां पर पैनिक स्विच लगाया जाएगा। पैनिक स्विच के माध्यम से क्या किया जाएगा? तो अगर आपको कोई सुविधा चाहिए, आपातकालीन कोई इमरजेंसी है, तो उसके लिए पैनिक स्विच दबाकर आप जो है सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं रेलवे से। और ये कहाँ पर स्टार्ट किया जाएगा? तो जो सेंट्रल रेलवे है वहां पर पहले स्टार्ट किया जाएगा, वहां के 117 स्टेशनों पर ऐसा किया जाएगा। नेक्स्ट चर्चा करेंगे, हाल ही में किसे रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार दिया गया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार दिया गया है सुकृता पॉल कुमार को। किसको दिया गया है? सुकृता पॉल कुमार को। इनकी किस रचना के लिए दिया गया वो भी देख लेते हैं। तो सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स के लिए दिया गया है। वस्त्र मंत्रालय किसकी सुविधा के लिए पाठ मित्रों एप्लीकेशन का अनावरण करेगा? तो पाठ मित्रों एप्लीकेशन का अनावरण किया जा रहा है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के द्वारा जूट किसानों के लिए। ओके, भारतीय न्याय संहिता में पहली बार किस शब्द को परिभाषित किया है? तो कल हमने बहुत अच्छे से भारतीय न्याय संहिता के बारे में पढ़ा और जो 3 नए कानून आए हैं न्याय से संबंधित उनके बारे में पढ़ा, जो अभी शीतकालीन सत्र में पारित हो गए हैं और इनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की भी मंजूरी दे दी गई है। इस पे आतंकवाद को जो शब्द है इसको परिभाषित किया गया है, राजद्रोह शब्द को हटाया गया है और एक नया खंड ऐड किया गया है। ओके, और साथ में जो ब्रिटिश कालीन दंड संहिता थे उसको खत्म करके नए कानूनों को लेकर आया गया है। ओके, आइए नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं। निमोनिया की रोकथाम के लिए मणिपुर के बारे में बात हो रही है। मणिपुर की राजधानी क्या है? तो इम्फाल है। ओके, मणिपुर की राजधानी में किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो यहाँ पर सांस जो अभियान है इसको चलाया गया है। निमोनिया जो 0 से लेकर 6 साल तक के बच्चों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, जानलेवा बीमारी है, इससे बच्चों की डेथ हो जाती है। तो वहां पर प्रति व्यक्ति जो 1000 बच्चे जन्म लेते हैं उनकी जो मृत्यु दर है उसको कम करने के लिए, 2 से 3 करने के लिए ये अभियान चलाया गया है मणिपुर में। नेक्स्ट चर्चा करेंगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति करी गई है? सेबी के द्वारा। तो देखो, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है या इसमें जो नियुक्तियां होती है वो सेबी के द्वारा ही होती हैं। तो सेबी ने अध्यक्ष के रूप में चुना है प्रमोद अग्रवाल को। ओके, राजस्थान विधानसभा के चुनाव हुए थे तो वहां के नए अध्यक्ष भी बनेंगे, नेचुरल से बात है। तो ये राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चयन किया गया है? तो वासुदेव देवनानी को चयन किया गया। यहाँ पर एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए हैं। और जो वासुदेव देवनानी है ये किस पार्टी से संबंधित है? तो ये बीजेपी पार्टी से संबंधित है। नेक्स्ट चर्चा करेंगे, 4 सहकारी बैंकों पर आरबीआई ने जुर्माना लगाया है, वो किस स्टेट के हैं यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो गुजरात से संबंधित ये सहकारी बैंक है जिन पर आरबीआई के द्वारा जुर्माना लगाया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की किस पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया है? 86 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया था। इनका नाम है डॉक्टर वी मोहिनी गिरी। ठीक है, क्या नाम है इनका? डॉक्टर वी मोहिनी गिरी। और इन्होंने विधवा महिलाओं के लिए, स्पेशली जिनके पति शहीद हो जाते हैं बॉर्डर पे काम करते हुए, शहादत को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसी महिलाओं के लिए इन्होंने विशेष रूप से काम किया था। इस सेशन में इतना ही। आई होप कि सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। फिर कल रिवीजन भी करेंगे, कल के न्यूज़ के बारे में भी पढ़ेंगे। तब तक टेक केयर, बाय बाय। खूब खुश रहना है, मेहनत करते रहना है और जीवन में आगे बढ़ते रहना है और जो आप पर भरोसा करे उसके साथ हमेशा बने रहना है। टेक केयर, बाय बाय।